राजस्थान पत्रिका संपादकीय डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड के पहले व्यक्तिगत सम्मेलन से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता ऑक्स महज संयोग नहीं है। ऑक्स के गठन के साथ भले ही कई विवादों ने भी जन्म ले लिया हो, लेकिन जो बात संदेह से परे है, वह यह कि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा ऑस्ट्रेलिया की नौसैन्य क्षमताएं बढ़ाने के लिए अन्य छोटे देशों को भी चीन की नौसैन्य ताकत के खिलाफ मजबूती मिलेगी। ऑक्स के गठन से भारत को आनंदित होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हुई प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन से वार्ता और उनके सार्वजनिक बयानों के भावों से दो चीजें स्पष्ट उभरती है। पहला, भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। दूसरा, चीन के प्रति भारत की रणनीति के सैन्य और राजनयिक तत्व अब पूरी तरह एकीकृत हो रहे हैं। क्वाड ने इसमें सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। ओक्स में शामिल तीनों देशों में से किसी ने भी अपने समझौते की घोषणा करते वक्त किसी राष्ट्र विशेष का नाम नहीं लिया है, लेकिन कोई भी इस तथ्य को छिपा नहीं सकता है कि यदि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने का एक उपाय है, जो भू राजनीतिक क्षेत्र का नया रंगमंच है। इसलिए आशंकाएं भले ही बड़ी हो कि ऑक्स हिंद प्रशांत के रणनीतिक भूगोल में क्वाड के महत्व को कम कर देगा, लेकिन यह संदेह व्यावहारिक रूप से कहीं अधिक सैद्धांतिक है। दोनों समूहों की प्रगति और विषय क्षेत्र के कारण ऑक्स को क्वाड के विपरीत देखना गलत है। दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की दृष्टि को साझा करते हैं, जो नौ परिवहन की स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान करते हैं। दोनों समूहों का अप्रत्यक्ष उद्देश्य चीन की बढ़ती युद्ध स्थिति पर काबू पाना और उसे ध्वस्त करना है। ऑस्ट्रेलिया से पनडुब्बी करार टूटने से फ्रांस का आक्रोश समझ में आता है। यह ऑक्स समझौते की प्रसंगत क्षति है जिसे अमेरिका टाल सकता था। अमेरिका और सदस्य देशों की अदृश्य बाड़बंदी के उदाहरण वाले ऑक्स पर आरोप लगाने से पहले, हमें याद रखना होगा कि भारत कभी भी संधि स्तरीय व्यवस्था के साथ सहज नहीं रहा है, जिसके लिए सैन्य प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। यही कारण है कि क्वाड अभी तक एशियाई नाटो नहीं है। इसलिए गुटनिरपेक्षता की मरणासन भावना का दोहन ऐसे गलत वक्त में कहा जाएगा जब चीन की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा के खिलाफ संतुलन के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत के रणनीतिक समुदाय को ऑक्स से आशंकित होने की जरूरत नहीं है। यह भी समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान से यूएस सैनिकों की अचानक वापसी के बाद, वाशिंगटन के सहयोगी अमेरिकी की
स्थायी साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर संदेह जता रहे हैं। स्टॉप। ऑक्स बनाकर, अमेरिका ने हिंद प्रशांत में अपनी प्रतिबद्धता की गंभीरता के साथ अपने सहयोगियों के क्षमता निर्माण में निवेश करने की अपनी नई इच्छा के बारे में मजबूत संकेत भेजा है। स्टॉप। यदि क्वाड का पिछला अवतार विषम परिस्थितियों, प्राथमिकताओं से सामना कर रहा था, तो क्वाड 2.0 नए हितों के साथ अभिमुख है। स्टॉप। चाहे क्वाड हो या ऑक्स, यह राजनयिक केंद्र है जो बीजिंग के शक्ति गलियारों में बेचैनी की लहर पैदा करेगा। स्टॉप। ऑक्स से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने की तकनीक मिलेगी। स्टॉप। भारत के लिए इसे रणनीतिक द्वार के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में भारत भी पानी के भीतर गोपनीयता की क्षमता बढ़ा सके। स्टॉप पैरा। हम में से ज़्यादातर लोग विद्युत के बारे में तभी सोचते हैं, जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे तूफान आने से आपूर्ति ठप हो जाना या शॉर्ट सर्किट या फिर महीने का बिल बहुत ज़्यादा आना। स्टॉप। आमतौर पर हम इसके बारे में नहीं सोचते। स्टॉप। हो सकता है निश्चितता के ये दिन जल्द ही काफूर हो जाएं। स्टॉप। फोर्ड मोटर कंपनी ने जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर दांव लगाया है, वह इस बात का सूचक है कि हर चीज का विद्युतीकरण करके दुनिया धरती की हरितिमा के लिए बड़ा दांव लगा रही है। स्टॉप पैरा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के अनुसार, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, जहां जटिल गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, उनमें डेनमार्क से ज़्यादा बिजली खर्च होती है। स्टॉप। हमारे डेटा स्टोर करने वाले सर्वर फार्म में और भी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। स्टॉप। इस बीच, विकासशील देशों में अरबों लोगों का जीवन बिजली पर निर्भर है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, बिजली की बढ़ती मांग के चलते इस क्षेत्र में सुधार और नवीनीकरण के वैश्विक प्रयास पीछे छूटते जा रहे हैं। स्टॉप। इसी वजह से बिजली उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन हर साल नए रिकॉर्ड पर पहुंच जाते हैं, जो हाल के कुछ वर्षों में थोड़े कम हुए थे। स्टॉप। परमाणु ऊर्जा कई मायनों में शून्य कार्बन वाली विद्युत का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। स्टॉप। सौर, जल और पवन ऊर्जा के विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से मिलने वाली बिजली का अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉप। फिर भी इसे खतरनाक माना जाता है। स्टॉप। इस साल अमेरिका में 3 व्यावसायिक रिएक्टर्स बंद हो सकते हैं, जबकि आने वाले वर्षों में करीब 20 रिएक्टर्स बंद करने की योजना है। स्टॉप पैरा। असल समस्या जोखिमों को लेकर गलतफहमी है। स्टॉप। मानव लगातार सूर्य विकिरणों को झेलता है, जैसे सूर्य की किरणों से, ब्रह्मांड से, और जिस धरती पर चलता है, सब जगह से विकिरण होता है। स्टॉप। परमाणु रिएक्टर की भयावह से भयावह दुर्घटना का भी इसमें काफ़ी कम योगदान है। स्टॉप। फुकुशिमा जापान में 2011 में आई सुनामी और भूकंप के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारी संख्या में पलायन से लोगों के स्वास्थ्य पर अधिक दुष्प्रभाव देखा गया, बजाय विकिरण के।
स्टॉप। 1986 में पूर्व सोवियत संघ में परमाणु संयंत्र दुर्घटना के कुछ माह के भीतर ही करीब 30 कर्मचारी और दमकल कर्मी विकिरण की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मारे गए। स्टॉप। करीब 2 दशक बाद जांचकर्ताओं ने पाया कि घटनास्थल पर कोई साक्ष्य नहीं मिले जो विकिरण के संपर्क में आने का कारण हो। स्टॉप। 1979 में पेनसिल्वेनिया के 3 माइस आइसलैंड संयंत्र की दुर्घटना के मामले में पड़ोस के लोग एक एक्सरे से होने वाले विकिरण के छठे हिस्से के बराबर विकिरण का शिकार हुए। स्टॉप पैरा। सर्वाधिक खतरा है यूरेनियम खनन से होने वाले विकिरण का। स्टॉप। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स उन निवेशकों में से एक है, जो यह मानकर चलते हैं कि सस्ते और छोटे रिएक्टर पोस्ट कार्बन ऊर्जा मिश्रण के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्टॉप। उन्होंने हाल ही एक औद्योगिक समूह को संबोधित करते हुए कहा था, हमें शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने और जलवायु आपदा को रोकने के लिए ज़्यादा परमाणु ऊर्जा की जरूरत है। स्टॉप। गेट्स की कंपनी टेरा पावर ने व्योमिंग में एक परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा की है। स्टॉप। इसका मकसद यह साबित करना है कि परमाणु ऊर्जा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भी और वाजिब समय पर भी ग्रिड से जोड़ी जा सकती है। स्टॉप। मैं गेट्स से सहमत हूं क्योंकि परमाणु ऊर्जा सहित हर गैर कार्बन ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना ही शून्य उत्सर्जन का मार्ग प्रशस्त करेगा। स्टॉप। कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसें मौजूदा वक्त की चुनौतियां हैं। स्टॉप। परमाणु ऊर्जा ही वह समाधान है, जो इनसे निजात दिला सकता है, वह भी बत्ती गुल किए बिना। स्टॉप।